iQOO के Neo 10 डिवाइस के यूजर्स काफ़ी ज़्यादा लकी है इस टाइम, क्योंकि इस बार जो बैक टू बैक अनदर अपडेट देखने को मिल चुका है जो कि अप्रैल का है, जो कि आपको ट्रायल के सेशन में ही देखने को मिलता है, क्योंकि सारे अपडेट इसी तरीके से आते हैं। और इसका जो साइज़ है वो है फिर से आपको 872 MB का देखने को मिलता है, जो कि लास्ट टाइम भी 800 के आसपास का था। और इसका शॉर्ट वीडियो मैंने आपको मॉर्निंग में ही दिया था और बताया था कि जल्दी आपको रिव्यू मिलेगा। तो अभी फिलहाल मैं इसी के ऊपर बात करने लगा कि इस अपडेट में हमें क्या कुछ नया देखने को मिला है। और अभी इसे अपडेट हुए 1 डे भी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट जितना भी मैंने टेस्टिंग किया उसके बेसिस पे आपको बताऊंगा सारी चीज़ें। और लॉन्ग टर्म की यूजेज के बाद बैटरी, वाईफाई, बग और फिक्सेज वगैरह सब कुछ है जो कवर किया जाएगा, कैमरा वगैरह सारी चीज़ें। तो उसके लिए वेट कर लेना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब। तो चलिए चेकआउट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या कुछ किस तरीके से हमें देखने को मिलता है नए अपडेट के साथ। सबसे पहले आप देखोगे कि यहाँ पे जो हमारा सिक्योरिटी पैच है वो आपको यहाँ पे चेंज हो चुका है, जहाँ पे आप देखोगे अप्रैल 8 देखने को मिल रहा है, जो कि पहले थोड़ा सा ओल्डर था। तो यहाँ पे हमारा जो लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच आ गया, इस मंथ के अंदर 2 अपडेट हमें देखने को मिला है बैक टू बैक, जो कि कुछ दिन पहले मैंने आपको दिया था, फिर उसका लॉन्ग टर्म रिव्यू प्रोवाइड किया और अभी ये आ चुका है, जो कि आपको है जो नॉर्मली डबल डॉट पे ही देखने को मिलेगा इस जगह पे। और चैनलों की अगर बात करें, चैनलों में क्या कुछ मेंशन किया गया है इस बार, तो आप देख सकते हो अप्रैल का सिक्योरिटी पैच आपको देखने को मिलता है। स्मूथनेस के ऊपर था वो यहाँ पे काम किया गया है, साथ साथ ऑप्टिमाइज किया गया पावर सेविंग को, ताकि आपको बैटरी लाइफ थोड़ा सा इंप्रूव मिले। और लास्ट टाइम के अपडेट में भी है जो हल्का सा स्लाइटली इंप्रूव हुआ था बहुत सारे लोगों के लिए। बाकी यहाँ पे ऑप्टिमाइज किया गया है ब्लूटूथ से रिलेटेड, ताकि स्टेबिलिटी आपको देखने को मिले, ब्लूटूथ के अंदर डिस्कनेक्ट वगैरह का प्रॉब्लम ना आए। और यहाँ पे ऐप से रिलेटेड ऑप्टिमाइजेशन वगैरह हुआ है, जो कि पहले भी था। बाकी यहाँ पे होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन, वॉलपेपर में फिक्स किया गया है, जो कि इशू सम टाइम आ रहा था, वॉलपेपर ठीक से जो प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, शो नहीं कर रहा था। ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो हो चुकी है। उसके अलावा यहाँ पे आया कुछ नया मेंशन नहीं करा गया चैनलों के अंदर कि हमें नया देखने को मिला हो, बट एक्चुअली में फिर भी यहाँ पे जो कुछ चीज़ें हैं जो कि पहले से बेटर हुई है और नई आई है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है बैटरी के अंदर, जैसे आप यहाँ पे बॉटम की ओर आओगे तो यहाँ पे आपको ये नया लाइन देखने को मिलता है, मार्किंग, जो कि पहले नहीं था, जो कि ब्लू वोल्ट सिस्टम के नाम से आपको दिखाई देता है, जहाँ पे लिखा हुआ है एंजॉय अ वरी फ्री बैटरी एक्सपीरियंस विद सिस्टम लेवल एफिशिएंसी स्ट्रेटेजी प्रिसाइज शेड्यूलिंग एंड एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि ये पिछले टाइम नहीं देखने को मिलता था। इसके अलावा यहाँ पे आओगे जो कि आपका है जो यहाँ पे बैकग्राउंड कंट्रोल वगैरह, और यहाँ पे बाकी चीज़ों में सिमिलर चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। बट एक चीज़ और यहाँ पे जो चेंज हो चुका है, जो कि पहले हमें देखने को नहीं मिलता था, जो कि आपको दिखाई देगा यहाँ पे बैटरी हेल्थ के अंदर बॉटम पे, जो कि यहाँ पे शो चार्जिंग ऑप्शन ऑन लॉक स्क्रीन, जो कि ये पहले नहीं था। नॉर्मल तरीके से लॉक पे आपको नज़र आता था, बट अब आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। आप चाहते हो कि लॉक स्क्रीन पर आपका चार्जिंग ऑप्शन शो ना करे, तो सिंपल आप इसे जो पावर ऑफ कर दो। उसके बाद जो आपका जो चार्जिंग का जो डिटेल वगैरह शो करता है, स्लो फास्ट वगैरह, वो आपको यहाँ पे काम नहीं करेगा, यानी शो नहीं करेगा। देख सकते हो यहाँ पे मैंने चार्जिंग पे डाला है, अब यहाँ पे आ चुका है, और आपको यहाँ पे कोई भी साइन ऐसे नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पे टैप करेंगे तो यहाँ पे दिखा देता है कि चार्ज हो रहा है। और अगर मैं इसे जो इस तरीके से ऑन कर देता हूँ, यहाँ पे आप देखो ऑप्शन फिलहाल ऑन है, और मैं अगर यहाँ पे इसे चार्जिंग पे डालता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे लॉक स्क्रीन के ऊपर इस पर टैप करने के बाद आपको जो ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आपको इस तरीके से नॉर्मल और हाई का ऑप्शन दिखाई देता है। ठीक है, अब मैं फिलहाल इसे डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, वापस इस ऑप्शन को मैं ऑफ कर देता हूँ और चार्जिंग पे डालता हूँ। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे आ जाते हैं, और आप यहाँ पे देखोगे कि हमारा चार्जिंग तो हो रहा है, बट यहाँ पे टैप करने के बाद जो स्विच करने का ऑप्शन था, नॉर्मल और फास्ट चार्जिंग, वो अब यहाँ पे ऑप्शन गायब हो चुका है। तो इस तरीके से इस चीज़ को आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो आप चाहो तो, ताकि अगर आपको लगता है कि भाई बच्चे छेड़छाड़ कर देते हैं, फ़ोन चार्जिंग में रहता है, स्लो चार्जिंग मोड पे स्विच कर देते हैं, तो ये ऑप्शन आपको हेल्प करेगा। तो बेसिक से ये 2 नॉर्मल से चेंज आपको देखने को मिलते हैं पूरे यूआई के अंदर। इसके अलावा कोई भी चेंज यहाँ पे मुझे देखने को नहीं मिला है, कुछ भी नोटिस नहीं हुआ है, तो सब कुछ यहाँ पे सिमिलर सा देखने को मिल जाता है। और ये सारा है जो चेंज, और ये सारा नया फीचर्स भाई फाइंड आउट किए भाई हमारे भाई ने, जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया और बताया है कि क्या कुछ है जो चेंज इस बार देखने को मिला है, क्योंकि मैं फुल्ली बिजी था, तो 1 मिनट का टाइम भी नहीं था और सुबह से लाइट भी नहीं थी। तो अभी जस्ट मैं जो कंप्लीट टेस्टिंग करके आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ, तो लॉन्ग टाइम पे मैं सारी चीज़ें फिर से आपको बताऊंगा, उसके लिए वेट कर लेना। बट यहाँ पे मैंने बाकी चीज़ें टेस्ट करी है कि किस तरीके से क्या देखने को मिलता है। तो Geekbench के अंदर एक छोटा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला, जो कि पहले हमें जो मल्टी स्कोर थोड़ा डाउन होता हुआ नजर आ रहा था, बट इस अपडेट में ये थोड़ा सा बेटर हो चुका है, जबकि सिंगल हमारा सिमिलर ही देखने को मिल जाता है। बाकी आप यहाँ पे ऑल हिस्ट्री तो देख ही सकते हो, जो कि मैं हर एक अपडेट में आपको शो कर देता हूँ, जो कि जब से मैं यूज कर रहा हूँ, जब से अभी तक मैंने फ़ोन को रीसेट भी नहीं करा है। इसके बाद यहाँ पे हम 3D मार्किंग की बात करें तो इसमें थोड़ी सी और स्टेबिलिटी हमें नज़र आ जाती है, जो कि आप यहाँ पे देखोगे कि आपको है जो बेस्ट और लोवेस्ट दोनों है जो सिमिलर देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा क्लोज है प्रीवियस के कंपैरिजन में, जो कि लास्ट अपडेट में था।
और स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 97 का, जो कि ओवरऑल मुझे अच्छा लगा है। यहाँ पे आप देख सकते हो बैटरी ड्रॉप भी, टेम्परेचर भी और एपीएस वगैरह भी, जो कि ओवरऑल अच्छा निकल के आता है। इसके बाद बात करें हम यहाँ पे हमारे AnTuTu स्कोर की, तो यहाँ पे AnTuTu स्कोर इस बार मुझे थोड़ा डाउन साइड देखने को मिला है, क्योंकि आप देखोगे लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था लॉन्ग रिव्यू में कि 24 टच कर गया था, लेकिन स्टार्टिंग पे 23 था, फिलहाल ये 22 हो चुका है। तो देखते हैं लॉन्ग यूजेज के बाद इसमें इंप्रूवमेंट आता है या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कम ही लगा। और इसका टेम्परेचर भी थोड़ा सा ज़्यादा गेन हुआ है, जो कि 49 है, जो कि 50 समझो कि टच कर चुका है। और यहाँ पे है जो 8% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिला है। इसके बाद हम बात करें CPU थ्रोटल की, तो CPU थ्रोटल इस बार मुझे थोड़ा सा बेटर देखने को मिला है प्रीवियस के कंपेरिजन में, जहाँ पे आप देखोगे कि मैक्स यहाँ पे 5,49,000 आया है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। और मिनिमम यहाँ पे 3,98,000 है, 76 का परसेंटेज निकल के आता है, जो कि ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे बैटरी आप देख सकते हो कि 23 है, और यहीं से मैंने टेस्टिंग को स्टार्ट किया था, जो कि अभी के टाइम पे 10% बैटरी जो पहुँच चुका है। बाकी कैमरा वगैरह मैंने भी चेक किया है नॉर्मली, तो यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग में कोई भी लैग मुझे नोटिस नहीं हुआ। मैंने फोटोज वगैरह भी चेक किया, उसमें भी कुछ खास लैग नहीं हुआ है। जैसे कि लास्ट टाइम लोग कंपेयर कर रहे थे और कंप्लेन कर रहे थे कि भाई कैमरा लैग कर रहा है, वीडियो लैग कर रहा है। तो देखते हैं लॉन्ग यूजेज के बाद क्या कुछ है जो हमें देखने को मिलता है। बट अभी के टाइम पे जो कुछ भी था, जैसा भी था, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। इसके अलावा आपने इसे अपडेट कर लिया है, आपको क्या क्या बग नोटिस हुआ, क्या इंप्रूवमेंट नोटिस हुआ, वो कमेंट करना, ताकि अपकमिंग वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें कवर कर सकूँ, जिससे बाकी सभी को भी पता चले कि हाँ ओरिजिन वॉइस में इंप्रूवमेंट आ रहा है या फिर डाउन साइड ही जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और रिक्वेस्ट इतना ही है कि भाई लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और पॉसिबल हो तो हाइप भी दे देना। और अगर आप मुझ पे ट्रस्ट करते हो तो इस जो नया डील है TO डील, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे सेकेंड हैंड स्मार्टफोन आप चाहो तो सेल कर सकते हो अपना वाला, या यहाँ से बाय भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ भाई हमारे ट्रस्टेड यूजर्स के लिए ही है। तो आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो तो कॉन्टेक्ट करके यहाँ पे रूल रेगुलेशन वगैरह रीड करके चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।